नॉलेज, मेहनत, पुरुषार्थ और बुद्धि, ये तीनों का संगम यानी कि मीन राशि। जल तत्व की ब्रह्मांड का जो 12 अक्षर का भाग है, इसमें से जो लास्ट पार्ट है ये मीन राशि है। शुरुआत मेष राशि से है। हालांकि मेष को प्रथम दिया गया है, लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं है ब्रह्मांड के अंदर कि उसको आप लास्ट बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र में जैसे हमने 12 पार्ट डिवाइड किया है, तो मुझे पहचानने के लिए आप बोलेंगे कि नरेश एस्ट्रोलॉजर, इस हिसाब से आपको पहचानने के लिए 12 नंबर दिया गया है। मतलब आप अंतिम नहीं हैं, आप अग्रसर भी हो सकते हैं। आज का प्रेडिक्शन है 2025 का राशिफल, और बात करेंगे लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में। शनि, राहु, केतु और गुरु। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ये क्या बोल रहा हूँ, अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन आपसे मिस ना हो। और सबसे पहले बात करेंगे जिससे लोग बहुत डरते हैं, शनि ग्रह की ट्रांजिट से। शनि अभी आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं। 12th हाउस में शनि का फल ठीक नहीं है। जो अभी आपके चल रहे शनि 12वें स्थान में, जिसके इम्पैक्ट में शनि आपके धन स्थान में दृष्टि करते हैं, जिसके इम्पैक्ट में थोड़ा सा पारिवारिक समस्या, डिस्टर्बेंस आप महसूस कर रहे हैं, या फाइनेंशियल मैटर को आप डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि अशुभ है। शनि अभी दृष्टि करते हैं 6th हाउस में, जो कि शत्रुओं का स्थान है। तो शत्रुओं के ऊपर आपका विजय रहेगा, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपका विनिंग रहेगा। एंड सैटर्न्स 10th एस्पेक्ट्स इन द 9th हाउस। सो भाग्योदय में थोड़ा सा आप रुकावट महसूस कर रहे हैं। जो ट्रांजिट शनि महाराज का 29 मार्च 2025 तक है, यानी कि 29 मार्च 2025 तक शनि 12वें स्थान में है, जिसके इम्पैक्ट में थोड़ा थोड़ा पारिवारिक समस्या या तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आप कुछ महसूस करेंगे। अब 29 मार्च 2025 को शनि महाराज राशि परिवर्तन करके आपकी राशि मीन राशि के अंदर आने वाले हैं। अब इसको हम बहुत माइन्यूटली अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि शनि ग्रह को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, भयभीत रहते हैं। तो ऐसा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। शनि ग्रह की जो साढ़ा साथी होती हैं, ये लाइफ में फ्रेंड्स 3 बार आती हैं, जिनका भी आयुष्य अप्रॉक्सीमेटली 75-80 साल का होता है। ये जातक लाइफ में 3 बार साढ़े साथी का अनुभव कर सकते हैं। अब 3 बार कैसे? जब हमारा जन्म होता है उसी के दौरान नज़दीक के समय में एक बार बचपन में साढ़े साथी आती हैं। तो ये मोस्ट ऑफ पीपल की बात है, हर किसी को थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अलग अलग एज में जो साढ़े साथी होती है, इसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जो छोटी उम्र में हम जो साहस कर जाते हैं, अब इसको साहस बोले कि दुस्साहस बोले, जो बचपन में या जवानी में कर जाते हैं, वो जब थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद वो काम करने से हम थोड़ा सा, जिसमें हमने फेल्योर पाया है, तो उसको करने का रिस्क नहीं करेंगे। जिसमें हमको धोखा मिला है, जिसमें हमको लॉस मिला है, तो ऐसा कुछ करने के, यानी कि साढ़े साथी का जो पहला प्रकार है बचपन वाला, जो है जो माता पिता की छत्र छाया में है, इसमें जो शनि ग्रह की पनौती आती है, तो अपने को पनौती क्या है ये पता ही नहीं होता है।
कि शनि क्या है और पनौती क्या है, ये हमको कुछ पता ही नहीं होता है बचपन में, क्योंकि माता पिता की छत्र छाया है। एक हाथ माता का है, एक हाथ पिता का है, और दोनों की छत्र छाया है। तो शनि ग्रह का इफेक्ट पता नहीं चलता है। इसके बाद आफ्टर 25-30 साल की उम्र के बाद जब 7.5 आती है, उस समय पे हमारा क्या होता है कि कैरियर शुरू हुआ होता है। कैरियर यानी कि बिजनेस, काम धंधा, रोजगार, नौकरी करने का, ये सब कुछ। अब यहाँ पर जो हम गलत डिसीजन लेते, यदि सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं और गलत डिसीजन लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। जॉब कर रहे हैं और जॉब में भी आप कुछ संघर्ष करते हैं अपर लेवल से या साथी कर्मचारियों से, किसी भी प्रकार की थोड़ी कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जो 7.5 का सेकंड पार्ट, मतलब मिडल एज में जो आने वाली पनौती है, 25 से लेकर 35-40 तक की एज में जो 7.5 आती है, ये बराबर कसौटी लेती है, क्योंकि इसमें हमको इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती है इतना। मोस्ट ऑफ पीपल की बात है 80%, 20% लोग बहुत मैच्योर भी होते हैं, बहुत ज्ञानी भी होते हैं, वो अपना रास्ता बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन 80% लोग मार खा जाते हैं। और 7.5 के इम्पैक्ट में बहुत पारिवारिक, फाइनेंशियल, ये प्रकार के जो झटके महसूस करते हैं। तो फिर क्या है कि एक प्रकार से जो एक बार ऐसा हो जाए तो तीसरी बार 7.5 आती है तो उसके नाम से डर लगने लगता है। तो लेकिन तीसरी बार की जो 7.5 है, ये अप्रोक्सीमेटली 50 साल की उम्र के बाद आएगी। तो वो पनौती क्या है कि उसमें आप जो बचपन में आपने रिस्क किया है, ये रिस्क आप नहीं करने वाले हैं। तो इसमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो उसमें क्या है कि फिर रिस्क फैक्टर जो है ये आपका कम हो जाता है और लॉसेस का जो प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। अब बात करेंगे इतनी पूर्व भूमिका के बाद। और एक दूसरी बात ये भी है कि यदि चंद्र आपके मीन राशि में है तो इसका जो इफेक्ट है वो मानसिक होता है। जिनका जन्म का सूर्य मीन में है, ये जातकों को शनि का फिजिकल इफेक्ट होगा, वास्तव में इफेक्ट होगा, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, ये फिजिकल इम्पैक्ट जो है ये सूर्य से होता है। और जिनके भी जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मीन राशि में हैं, तो इस प्रेडिक्शन का ये जातकों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो शनि ग्रह जो है 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तित करके आपकी राशि मीन राशि में चलेंगे, और मीन में ये सेकंड फेज होगा। और 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक ये शनि ग्रह जो है ये सोने के पाए पर चलेंगे। अब सोना का पाया थोड़ा सा स्ट्रेस वाला होता है, ऐसा कहते हैं, बराबर है, क्योंकि सोने को सोना बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत गर्मी से गुजरना पड़ता है। इसी हिसाब से सोने का पाया है, ये आपके सक्सेस के लिए आपके हार्ड वर्क को बढ़ाना होगा, इसका ये इंडिकेशन है। यदि आप थोड़ी सी काम कर दी और बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मेहनत डबल करना पड़ेगा तो फल 50% मिलेगा, मेहनत 200% करेंगे तो फल 100% मिलेगा। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शनि न्याय के ग्रह हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ करके कुछ पा लेना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो शनि महाराज वैसे भी जो है न्याय के ग्रह हैं। तो
बदलने के बाद शनि मीन में 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक सोने के पाए पर चलेंगे, जिसके इम्पैक्ट में आपको क्रिटिकल काम करना होगा, माइन्यूटली काम करना होगा, छोटी छोटी बातों को सोचना होगा, लेवल 1 तक आपको जाना होगा। लेवल 1 क्या बोले हम तो ये बोलते हैं कि आपको मूल तक जाना होगा। किसी भी चीज़ को आप करते हो तो आप उसको जड़ से पकड़ें, फिर देखें कि जड़ कैसे आगे ऊपर जाती है, कैसे इसकी थर्ड बनती है, कैसी ब्रांच बनती है, कैसे इसके पत्ते आते हैं। तो इसका ये पत्ते जो आते हैं, इसका जो रूट है ये कैसा है वो डिसाइड करता है। तो छोटी छोटी आप बात सोचेंगे, छोटे छोटे रीज़न सोचेंगे कुछ भी कार्य करने से पहले, तो आई एम डैम श्योर कि इतना आप अपने आप को तपाएंगे सोने की तरह, तो 7.5 में आपको कतई लॉस आने की संभावना नहीं है, क्योंकि हर पहलू को देखना ज़रूरी है। अब आप कुछ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, आप बस माल बनाई जा रहे, फाइनेंस का पीछे क्या हो रहा है, कौन कितना पैसा लेने का है, कितना देने का है, कुछ हिसाब आप रखते नहीं है। पैसा कहीं अकाउंटेंट कुछ गोलमाल करता है या कोई और करता है, तो कंपनी तो फर्चे में जाएगी। तो एवरी सेक्टर के ऊपर, जैसे ये तो खाली एग्जाम्पल के तौर पर है कि एवरी सेक्टर पे छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, कुछ भी मिसिंग ना हो जाए। आपका लेबर भी आपके खुश रहे, लेबर को भी ऐसा ना हो कि हमको कुछ तनख्वाह बराबर नहीं मिलती है और लेबर भी कुछ मिसचिप ना करे। तमाम पहलुओं को छोटे छोटे लेवल से करके आपको फिर ये सक्सेस की ओर जाना होगा। अपने आप को सोने की तरह तपाना होगा। सोने का पाया का मतलब ये है। तो शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक सोने के पाए पर चलेंगे। तो ये यदि आपकी मेंटालिटी रहेगी अपने आप को तपाने की, अपने आप को सुधारने की, अपने आप को माइन्यूटली काम कर लेगी, सूक्ष्म गणित से काम करने की, तो शनि आपके कुछ भी खराब नहीं करेंगे। दृष्टि शनि महाराज की होगी पराक्रम भाव में, साहस पूर्व में दृष्टि शनि महाराज की अशुभ है, जिसके चलते हुए आपके रिलेशनशिप में भाई बहन और नेबर्स के साथ थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि शनि महाराज की जो दृष्टि है वो अशुभ मानी जाती है। तो शनि महाराज की सीधी दृष्टि सप्तम भाव में होगी, जिसके इम्पैक्ट में दाम्पत्य जीवन को भी थोड़ा प्रभावित करेंगे। बिजनेस में भी यदि पार्टनरशिप है तो यहाँ पर भी आपको प्रभावित करेंगे। और कर्म क्षेत्र में यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से संघर्ष आपका बढ़ ना जाए। आपके फादर के साथ, खुद के फादर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े, उसका भी आपको केयर करना होगा। तो शनि महाराज का जो ट्रांजिट है ये 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक का समय आपको रिलेशन भी मेंटेन करना है आपके भाई बहन और नेबर्स के साथ। कुछ आपको रिलेशन बिगाड़ना नहीं है, मतलब ख़राब नहीं करना है। और ऐसी कोशिश करें पार्टनर के साथ भी रिलेशन में तनाव ना बढ़े, और फादर के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, और जो भी आप काम करते हैं सूक्ष्म गणित से, सूक्ष्म दृष्टि से सोच के छोटी छोटी बातों को आगे बढ़े। ये प्रैक्टिस में अभी से डालना होगा तभी होगा, नहीं तो 29 मार्च के बाद प्रैक्टिस चालू करेंगे तो 6 महीना ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अभी जो समय है ये नवंबर चल रहा है, तो अभी से आप ये प्रैक्टिस कर दें तो नेक्स्ट जो 2.5 साल का तबक्का होगा सोने के पाए वाला, ये आपका इतना अशुभ नहीं कर सकता है। प्रेडिक्शन पे बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजिट राशि के अधिपति ग्रह गुरु ग्रह की ट्रांजिट के बारे में।
जुपिटर इन टॉरस राइट नाउ गुरु वृष राशि में चल रहे हैं। साहस भुवन में, पराक्रम भुवन में गुरु का ट्रांजिट आपकी साहसिकता बढ़ाने वाला है। गुरु का ये ट्रांजिट 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में साहसिकता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके अलावा अविवाहित जातकों को विवाह का योग क्रिएट करेंगे, मैरिज एंगेजमेंट इत्यादि भी हो सकता है। ये गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। ये गुरु आपके लाभ स्थान में दृष्टि करने के कारण आपके बिजनेस कार्य के अंदर किए गए एफर्ट्स को लाभ में परिवर्तित करेंगे। बहुत अच्छी बात है। 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 5 महीना और अप्रोक्सीमेटली 4 दिन का जो ये पीरियड है, गुरु मिथुन राशि में चलेंगे। और ये ट्रांजिट मिथुन के गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और आपके सुख स्थान के मालिक हैं। ये गुरु मिथुन राशि में चलेंगे, बुध के घर में चलेंगे, तो आपके जो बिजनेस है, ये कारोबार है, इसको ट्रेमेंडसली हेल्प करने वाले हैं। गया हुआ बिजनेस आपका वापस लाने वाले बनेंगे। भले धीमी गति से काम स्टार्ट होगा, लेकिन वंस अगेन आपका काम स्टार्टअप होगा। कुछ भी आप डिस्टर्बेंस, करंट बिजनेस पे भी डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये गुरु का दृष्टि अष्टम भाव में आयुष्य बल में वृद्धि करने वाले बनेंगे और अपने इन लॉस की ओर से भी बेनिफिट मिल सकता है। कर्म क्षेत्र को तो इम्प्रूव होना ही है और इसके बाद गुरु की दृष्टि 12वें स्थान में होगी, जिसके कारण धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य में खर्च करवाएंगे। 18 अक्टूबर को गुरु चलेंगे कर्क राशि में 5 दिसंबर 2025 तक। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक गुरु कर्क राशि में चलेंगे। 5वें स्थान में गुरु पूर्व जन्म के या इस जन्म के जितने भी पुण्य कर्म है, इसको ये उजागर करने वाले बनेंगे। ये गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। ये गुरु आपके कर्म क्षेत्र में, काम काज में किए गए काम को लाभ में परिवर्तित करेंगे, आपके नॉलेज में वृद्धि करेंगे। एंड आफ्टर ऑल नॉलेज इज द पावर। तो गुरु का ट्रांजिट फास्ट मोशन आपकी साहसिकता बढ़ाने वाले हैं। आपके अभी जो गुरु का ट्रांजिट है, बिजनेस का बैकग्राउंड बनाने वाले हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है ये आपके 9th हाउस में है। यदि आप कुछ नई शाखा, विशेष ब्रांच, अलग ब्रांच, न्यू ब्रांच करना चाहते हैं, अलग जगह पे करना चाहते हैं या अलग सिटी में करना चाहते हैं, अलग कोई भी, चाहे आप कुछ अलग ही करना चाहते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो एक्सपांशन के लिए गुरु का ट्रांजिट न्यू साहस, नए साहस के लिए 14 मई तक आपके लिए जबरदस्त बेनिफिशियर हैं। हम बात करेंगे राहु और केतु के ट्रांजिट के बारे में। राहु जो कि अभी मीन राशि में चल रहे हैं, ये आपकी जो मानसिक परिस्थिति है इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाले हैं। जिनके भी जन्म के चंद्र के ऊपर राहु चल रहे हैं, इनका माइंड ये विम्सिकल करने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में फॉर एग्जाम्पल कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और सामने धुआं है, एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि गाड़ी कहाँ से ड्राइव करें। तो इस प्रकार की जो धुआं वाली सिचुएशन, क्योंकि राहु है, धुआं है, तो आकाश है, तो ये सिचुएशन चंद्र के ऊपर राहु इल्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रमणा क्रिएट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लाइफ का है, ये लेने में बहुत सावधानी रखनी होगी। और राहु का जो ट्रांजिट है ये 18 अक्टूबर 2025 तक है यहाँ पर मीन में, और उसके बाद चलेंगे कुंभ राशि में, राशि से 12वें स्थान में
18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु चलेंगे 12वें स्थान में। 12वें स्थान में राहु का फल क्या होगा? राहु वंस अगेन ये शनि के नक्षत्र में होंगे और राहु जो है राहु के मुख में अमृत है। तो राहु शनि के घर में शुभ फल देंगे। आपका जो एब्रॉड कनेक्शन से कुछ काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या खुद आप एब्रॉड के अंदर हैं, या तो एब्रॉड में और जगह पे आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप जहाँ से हैं वहाँ से कुछ और कंट्री में काम करना चाहते हैं, तो ये आपके एक्सपांसन के द्वार को खोलने वाले हैं। केतु 7वें स्थान में है, जिसके इम्पैक्ट में पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव है, लेकिन विच इज़ गोइंग टू बी चेंज ऑल्सो। केतु भी 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में छठे स्थान में चलेंगे, 6th हाउस में चलेंगे। केतु का ट्रांजिट वंस अगेन आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपको विनिंग करवाने वाला है, शत्रु विजय करवाने वाला है, आपको मैटरनल साइड से भी बेनिफिट करने वाला है। और आने वाला समय आपका शुभ और शुभ है। एक चीज़ आप पकड़ लें, माइन्यूटली काम करना है, कोई भी छोटी छोटी बात को चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में। श्री गणेश।